सो गाइज वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे अपना क्लास 9 के अकॉर्डिंग, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम, उसकी एक्सरसाइज 1.4। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एन इरेशनल नंबर। अब हम करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? एक्सप्लेन हाउ इरेशनल नंबर्स डिफर फ्रॉम रेशनल नंबर्स। नाउ अब हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है? एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। अब हमने ये देखना है भाई, ये हमें इतने सारे गिवन है, वो रैशनल है या फिर इरेशनल है। तो हमें थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है? √7। देखिए, हम पहली बार रूट कैसे निकालेंगे, हम अपनी 8th 7th क्लास में भी सीख चुके हैं। पहले हम एक ऐसी लाइन मारेंगे और जिसका हमने रूट निकालना होता है उसको हम अंदर लिखेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पर 2 लिखें, ठीक है। अब आप सोचोगे 2 का मतलब 2 के टेबल पर तो ये आता नहीं। देखिए, इसमें हमने उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए, 2 × 1 2 होता है, 2 × 2 कितना होता है? 4 होता है, 2 × 3 कितना होता है? 6 होता है। ये हम अपने जब सिंपल डिवाइड करते हैं तब तो हम ऐसे ही यूज़ करते हैं, बट इसमें हम ऐसे नहीं यूज़ करेंगे। इसमें हमने सीधा स्क्वायर देखना होता है। जैसे कि देखिए, 2 × 2 4 होता है। ओके, अब अगर हमने आगे देखना हो 3 × 3 9 होता है, बट ये हमें इसके छोटे वाला ही चाहिए जो कि है 4। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। ओके, अब जब हम इसमें माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3। अब जितना यहाँ पर आया होता है उसको डबल कर कर हम यहाँ पर लिखेंगे। अब उसके बाद हम सीधे 2 अक्षर ही मतलब नीचे उठाएंगे, ऐसे नहीं है भी सिंगल उठाएंगे। इसमें हम दोनों 2 zeros इकट्ठी उठाते होते हैं। तो अब हम ये पिछले 2 और एक ये रह जाता है। तो देखिए, अब हम इसको किसके साथ मतलब वो करें, अगर हम करें 46 × 6, ओके, तो ये क्या आ जाएगा? 46 × 46 का आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 36, और ऊपर आ जाएगा हमारे पास 276। एक और हम यहाँ पर ऐसे भी देख लेते हैं 47 × 47 के साथ। इसका जो लास्ट अक्षर होता है वो हमेशा सेम ही रहना चाहिए। ओके, जिसकी देखिए यहाँ पर 7 7 है, तो यहाँ पर 4 और यहाँ पर ये हमारा ये बन जाएगा 28। 28 में ये बन जाएगा 3 to 9। बट ये जो 3 to 9 है वो इससे ऊपर है, हमें तो इससे नीचे वाला चाहिए जो कि क्या है? 276। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 276। हमने 46 के साथ किया और ऊपर हमने क्या लिया? 6 लिया। ओके, हमने इसको 6 के साथ मल्टीप्लाई किया था ना, इसलिए हमने यहाँ पर 6 लिख लिया। ओके, अब हम इसके माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 4। देखिए, मैंने आपको फिर से कहा था हम जब उठाते हैं तो 2 zeros इकट्ठी उठाते हैं, तो उठा लिया अब हमने। अब देखिए, अब 26 का डबल क्या आ जाएगा हमारे पास? 52। अगर हमने इसका आंसर मतलब इससे छोटा या फिर इसके जितना लाना है तो हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 2 3 के साथ कर लेते हैं एक बार पहले चेक करने के लिए। यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 1 5। ये तो काफ़ी छोटा है। अब हम 4 से कर देख लेते हैं। इसमें हमें बार बार ट्राई कर देखना पड़ता है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, 16 9 एंड ये 2096। एक और हम 5 के साथ भी कर देख लेते हैं। 5 2 12 एंड 10 1 25 2605। देखिए, 2605 इससे बड़ा है, हमें इससे छोटा चाहिए जो कि क्या है? 524 वाला। इट मीन्स हम यहाँ पर 4 कर देंगे और ऊपर भी 4 कर देंगे। ओके, तो इसका आंसर क्या आया था हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद? 2096। तो हम उसको यहाँ पर लिख देंगे 2096 को और माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा? 304। देखिए, अब फिर से हम 2 इकट्ठी 0 उठाएंगे और जो ये सारा है उसका हम डबल कर देंगे। इसका डबल क्या हो जाएगा? 5 2 8। अब हमारे पास यहाँ पर क्या बन गया? 5 2 8। और इस लाइन को और एक्सटेंड कर लीजिए। ओके, जब हम 5 2 8 को अगर बाय चांस करें हमारे 5 के साथ मल्टीप्लाई, इसको अगर हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? ये हमारा 42 और यहाँ पर 4 14 1 26425। ये छोटा है, चलो एक और हम 6 के साथ भी कर देख लेते हैं।
भी 6 के साथ क्या आएगा, 6 के साथ तो इससे बड़ा आ गया, तो हमें 5 के साथ करना पड़ेगा और अब हम ऊपर भी 5 लिख देंगे। ओके, हमने पॉइंट के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट्स ही और निकालने होते हैं। ओके, और जब हम इसकी माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3975। अब आपको थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, देखिए सेकंड पार्ट करने से पहले देखिए ये क्या हो रहा है। अब ये ना ही अब नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही ये नॉन रिपीटिंग है, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, इरेशनल। ये क्या हमारा इरेशनल है। अब हम करते हैं हमारा सेकंड पार्ट, जो कि है हमारे पास √4। देखिए √4 का आंसर क्या होता है, 2। ओके, और हमारे रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो p/q की फॉर्म में होते हैं और जिसकी q 0 के इक्वल नहीं होती, तो हमारा ये क्या बन जाएगा अब अपना रेशनल नंबर। ओके, वैसे अब थर्ड देखिए क्या है, थर्ड है हमारे पास 2 + √3। देखिए √3 की वैल्यू अगर मैं आपको बताऊं तो ये आएगी 1.732। ओके, अगर आपने निकाल कर देखनी है आप निकाल कर भी देख सकते हैं, बट √3 की वैल्यू क्या आती है, 1.732। अब हम इसमें सीधी पुट कर देंगे, तो जब हम पुट करेंगे इसमें 2 + 1.732 = 3.732। देखिए अभी ये नॉन रिपीटिंग भी है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। ओके, नाउ फोर्थ क्या है हमारा, √3 + √2। ओके, देखिए √3 और अब हमारा √2 की वैल्यू होती है हमारे पास 2.645 और √3 की क्या वैल्यू होती है, 1.732। ओके, जब हम इनकी एडिशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4.377। अब ये क्या है हमारे पास, इरेशनल। ओके, देखिए अब हमारा फिफ्थ पार्ट क्या है, फिफ्थ पार्ट है हमारे पास √3 + √5। ओके, तो ये क्या अब हमारे पास इरेशनल हमें देखने से ही पता चल रहा है, क्योंकि जो रूट में आ जाता है और जो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता वो हमारा इरेशनल हो जाता है। नाउ अब हम करते हैं हमारा सिक्स्थ है हमारा √2 - 2 का होल स्क्वायर। ये देखिए इसमें हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a - b का होल स्क्वायर। ये क्या होती है, a² + b² - 2ab। a क्या है हमारे पास, √2, उसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले। उसका b क्या है हमारे पास, 2, उसका स्क्वायर कर लेते हैं। अब उसका -2 × √2 × 2। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2 + 4 - 4√2। ओके, जब यहाँ पर 4√2 बन जाएगा उसके बाद क्या होगा, ये क्या बन जाएगा, 6 - 4√2 बन जाएगा और ये क्या है हमारा इरेशनल। इसका आंसर भी क्या आ जाएगा हमारे पास, इरेशनल आ जाएगा। नाउ अब हम करते हैं हमारा सेवेंथ। ओके, सेवेंथ है हमारा 2 - √2 एंड 2 + √2। ये भी एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, देखिए ये बन गया a - b, ये बन गया a + b। ये किसको इक्वल होती है, a² - b² के। तो a² क्या है हमारे पास, 2 का स्क्वायर, उसका -2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पर 4 - 2 बन जाएगा और 2/1 लिख सकते हैं। और रेशनल नंबर हमारे वो होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं और जिनकी q 0 के इक्वल नहीं होती, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, रेशनल नंबर आ जाएगा। अब हम करते हैं हमारा एट्थ पार्ट है हमारे पास √2 + √3 का होल स्क्वायर। √2 + √3 का होल स्क्वायर, इसमें हमारी वही आइडेंटिटी लगेगी, a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। पहले हमने नेगेटिव की थी, ये रही हमारी नेगेटिव की, अब हम पॉजिटिव की कर रहे हैं। ओके, तो √2 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 × √2 × √3, तो ये क्या बन जाएगा, 2 + 3 +
2√6, रूट के अंदर वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उनके बाहर वाला सेम ही रहता है, 1 ही रहता है। ओके, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 5 + 2√6, और ये क्या हमारा इरेशनल है। ओके, नो नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा √5 - 2। देखिए हमें देखने से पता चल रहा है ये क्या अब हमारा इरेशनल है। नो टेंथ है हमारा √23। देखिए ये भी देखने से पता चल रहा है क्योंकि ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा। ओके, अब हम करते हैं हमारा 11th पार्ट। तो हमारा 11th पार्ट का क्वेश्चन क्या है, √2 to 5। देखिए जो 2 to 5 है वो किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, तो इसको हम 15 लिख सकते हैं और 15/1 भी लिख सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा अब हमारे पास रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो P/Q की फॉर्म में होते हैं, और जिनकी जो Q होती है वो = 0 नहीं होती, और वैसे ही हमारी 15/1 की है, तो इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, रैशनल नंबर लिख दिया। नाउ 12th 0.3796। अब ये क्या हमारे पास, ये हमारा रैशनल नंबर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 13th है हमारे पास 7.478478, और उसका ऐसे डॉट्स। देखिए जिसमें ऐसे पीछे डॉट्स आ जाते हैं वो क्या होता है, हमारा इरेशनल होता है। कौन सा होता है, हमारा इरेशनल। और अब हमारा 14th पार्ट भी हमारा वैसे ही है, 1.101001 0001 0001 समथिंग एल्स। ओके, तो ये भी क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन तो समझ आ गया होगा। अब हम कहते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, इन्होंने हमें ऐसे कहा, हमने आइडेंटिफाई करना है भी ये रैशनल नंबर है या फिर इरेशनल, और हमने उनकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी देनी है उन रैशनल नंबर्स की। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट क्या है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट है √4। √4 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 × 2, तो एक बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा, और ये क्या हमारा रैशनल है। ओके, नाउ सेकंड है हमारा बाहर 3 और अंदर 18, तो इसको हम क्या लिखेंगे, बाहर तो 3 लिख लेंगे और इसके अंदर 18 के अंदर वो कर देंगे फैक्टराइजेशन, 3 × 3 × 2। देखिए 3 बाहर आ जाएगा, इनमें से एक कॉमन निकाल कर, और अंदर हमारे पास 2 बच जाएगा, तो इसका क्या बन जाएगा 9√2, जो कि है इरेशनल नंबर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट है हमारे पास √0.144। ये किसका है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1.2 × 1.2 रूट के अंदर, और एक बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रैशनल नंबर हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट है हमारे पास √9/27। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऊपर 3 × 3 एंड 3 × 3 लिख लेंगे, और नीचे वाले को हम लिख लेंगे 3 × 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 3। ओके, तो इसका तो 3 बाहर निकल आएगा, और इसका बन जाएगा ×1/√3, तो ये क्या बन जाएगा 3√3 क्या हो जाएगा अब हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास इरेशनल नंबर। ओके, अब हमारा फिफ्थ पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन क्या गिवन है, माइनस का √64। हमें पता है जो √64 है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, -8 × 8, क्योंकि ये 8 का स्क्वायर होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -8, और -8 क्या हमारे पास रैशनल नंबर है। ओके, नाउ 6th पार्ट इस क्वेश्चन का, जो कि लास्ट पार्ट है, √100। ये 10 का स्क्वायर है, इसलिए 10 ये आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर। आई होप आपको फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 5th क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड विच वेरिएबल x, y, z एक्सेट्रा रिप्रेजेंट्स रैशनल और इरेशनल। नाउ इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, x² = 5, तो x क्या आ जाएगा, √5, तो ये क्या है हमारे पास इरेशनल। नाउ सेकेंड क्या है हमारे पास, y² = 9,
y इज इक्वल टू √9 एंड y इज इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा 3, और 3 क्या है हमारे पास रैशनल। ओके, नाउ थर्ड क्या है हमारे पास, थर्ड इन्होंने गिवन है z स्क्वायर इज इक्वल टू 0.04 और z की हो जाएगा √0.2 इंटू 0.2 और इसका 0.2 आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाएगा, ये रैशनल नंबर। नाउ फोर्थ पार्ट है हमारे पास u स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4। देखिए u क्या आ जाएगा फिर हमारे पास, रूट का 17/4 और ये क्या हमारे पास इरेशनल। ओके, नाउ अब इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पार्ट क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू 3। v क्या रिप्रेजेंट करेगा √3 और ये क्या अब हमारे पास इरेशनल। ओके, नाउ सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास w का स्क्वायर इज इक्वल टू 27। ओके, तो w क्या आ जाएगा हमारे पास √27 और √27 करने के बाद क्या बच जाएगा हमारे पास 3√3 और ये क्या है हमारे पास इरेशनल। ओके, आई होप आपको ये सिक्स्थ पार्ट समझ आ गया होगा। अब हम कहते हैं इसका लास्ट पार्ट जो कि है सेवेंथ। तो इसका सेवेंथ पार्ट क्या है, t स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 और t क्या आ जाएगी रूट का 0.4 और ये क्या है अब हमारा इरेशनल, क्योंकि जो हमारे पास 0.4 है वो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। इन्होंने कहा है सिक्स्थ क्वेश्चन में हमने 2 रैशनल नंबर लाइंग बिटवीन 0.23233 समथिंग एल्स, ठीक है, एंड 0.212111211 जो भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो हम इसमें क्या वो करेंगे। देखिए हमने जो ये है हमारे पास, देखिए आपको मैं बुक शो कर रही हूँ, जो हमारा ये वाला है इससे तो हम बड़ा लेंगे और इससे छोटा लेंगे, सॉरी इससे बड़ा लेंगे और इससे छोटा लेंगे, तो आप इसके बीच का कोई मर्जी नंबर लिख लीजिए बट वो इरेशनल होना चाहिए। तो इरेशनल, देखिए अगर हमने रैशनल होना चाहिए सॉरी वो, तो फिर हम क्या लिखेंगे, आप कुछ मर्जी लिख लीजिए। हम लिख सकते हैं अपना, देखिए तो हम एक तो लिख लेते हैं 0.222, एक लिख लेते हैं हम अपना 0.223। ओके, और ये रैशनल भी हो गए और इनके बिटवीन भी आ गए। नाउ अब हम करते हैं हमारा सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने रैशनल नंबर की 2 एग्जांपल्स देनी है जो कि लाई करते हैं बिटवीन 0.515115111 जो भी है आगे एंड 0.535335335। तो इसके बिटवीन के हम कौन से रैशनल नंबर लिखेंगे, इसके बिटवीन के हम रैशनल नंबर लिख लेते हैं 0.5153 एंड एक लिख लेते हैं 0.533। ओके, 533 भी हमारा आ सकता है। ओके, आई होप आपको सेवन्थ भी क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं हमारा एट्थ क्वेश्चन। तो हमारे पास एट्थ क्वेश्चन है, हमने रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन देखिए हम लिख लेते हैं 0.2101 एंड 0.222। इसको हम 0.2 का वो भी लिख सकते हैं बाहर, ओनली इसको। ओके, तो इनके बिटवीन का हम कोई भी नंबर लिख लीजिए 0.211। ओके, ये भी सही है, 0.112 भी लिख सकते हैं, कुछ मर्जी लिख सकते हैं बट इनके बिटवीन आना चाहिए। ओके, अब हम कहते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, फाइंड अ रैशनल नंबर एंड ऑल्सो एन इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन द नंबर्स 0.30300 जो भी है एंड आगे 0.301001। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे अब हम, इसके लिए अब हमने फिर से इसके बिटवीन ढूंढना पड़ेगा। तो देखिए रैशनल नंबर क्या लिख देंगे हम अपना 0.3011 और इरेशनल अब हम क्या लिखेंगे 0.3020020002 और इसके आगे ऐसे। अब जब आप इरेशनल नंबर लिखते हो तो ये पीछे लगाना मत भूलिया करें। ओके, नाउ 10th क्वेश्चन, फाइंड 3 irrational number lying between the rational number 5/7 and 9/11। तो देखिए अब हम इसके बिटवीन कोई मर्जी रैशनल नंबर लिख दीजिए 0.750
7500 7500 75000 75000 इसके आगे। ओके, हमने 3 लिखने हैं ऐसे ना, 760 7600 76000 76000 76000 इसके आगे जो भी। ओके, और एक आप लिख लीजिए 770 7700 77000 77000 77 बस। ओके, उसके आगे। अब आपको 10th वीक समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 11th क्वेश्चन क्या है हमारे पास। हमने एग्जाम्पल देनी है ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज, देखिए गिवन एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ 2 इरेशनल नंबर हुज डिफरेंस इज अ रेशनल नंबर। तो इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकती है हमारी फर्स्ट की √2 एंड √2, सेकेंड की डिफरेंस इज एन इरेशनल नंबर 4√3 एंड 2√3। नाउ थर्ड की हम क्या लिखेंगे, थर्ड है हमारे पास सम इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आना चाहिए हमारे पास सम √5 एंड माइनस का √5। नाउ फोर्थ हमने निकालना है सम इज एन इरेशनल नंबर, तो हम क्या लिखेंगे 2√5 एंड 3√5। ओके, नाउ फिफ्थ प्रोडक्ट इज अ रेशनल नंबर, तो हम √8 एंड √2 लिख लेंगे। नाउ सिक्स क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट इज एन इरेशनल नंबर, तो हम क्या लिख लेंगे √3 एंड √2। ओके, सेवन्थ क्या है हमारे पास कि हमने क्वोशिएंट हमारे पास रेशनल नंबर आना चाहिए, तो हम क्या लिख लेंगे √8 एंड √2। और एट क्या है हमारे पास भी, हमारे पास जो क्वोशिएंट है वो इरेशनल आना चाहिए, तो हम क्या लिख लेंगे इरेशनल नंबर्स जो कि हैं √2 एंड √3। आई होप आपको 11th क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं हमारा 12th क्वेश्चन। तो देखिए अब हमारा 12th क्वेश्चन क्या है। 12th क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 2 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बिटवीन 0.5 एंड 0.55। इरेशनल हमने फाइंड आउट करने हैं, तो हम देखिए क्या लिखेंगे 0.510 5100 51000 51000 इसके आगे ये। ओके, हमने कितने निकालने हैं, 2 निकालने हैं ना। और एक आप ले लीजिए हमने 53 05300 53000 53000 और इसके आगे जो भी होगा। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या है, हमने इरेशनल नंबर फाइंड आउट करना है बिटवीन 0.1 एंड 0.12। देखिए 0.1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 उसके आगे। और एक आप ले लीजिए 1 1 1 0। ओके, 1 1 1 0 ये 0 और उसके आगे। ओके, अब हम करते हैं हमारा 14th क्वेश्चन जो कि हमारे लिए मेन है काफ़ी ज़्यादा। हमने प्रूव करना है जो √3 है एंड जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो देखिए पहले हम क्या लेट कर लेते हैं, इफ़ पॉसिबल लेट √3 प्लस √5 बी एन रैशनल नंबर। तो इसका आपको सोल्यूशन अगर आपने डिट्टो लिखना है तो देखिए अपना सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं, तो आप क्या लिखोगे लेट √3 प्लस √5 बी एन रैशनल नंबर। इसको हम रैशनल नंबर लेट कर लेते हैं। ओके, अब उसके बाद तो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू √3 प्लस √5। ओके, जब हम बोथ साइड स्केयरिंग ऑन बोथ साइड ठीक है, जब हम स्केयरिंग करेंगे दोनों साइड तो ये क्या बनेगा x² इज इक्वल टू 3 √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 का। तो x² इज इक्वल टू 3 प्लस 5। ओके, ये एक ही ब्रैकेट में है, देखिए ऐसे √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी बन जाएगी ना प्लस, तो ये क्या बन जाएगा 2√15। ओके, x² की हमारे पास ये वैल्यू आ गई बी x² इज इक्वल टू 8 प्लस 2√15। ओके,
अब हम इसको 8 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, √15। ओके, एंड जो हमारे पास जो x है वो एक रैशनल नंबर है, x इज़ अ रैशनल नंबर। तो हमारा जो एक्स स्क्वायर होगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा ना, ऑल्सो रैशनल नंबर। अगर हमारे पास x रैशनल नंबर है तो हमारे पास एक्स स्क्वायर भी रैशनल नंबर होगा। ओके, तो बट ये चलो हमारे पास रैशनल है, बट ये हमारे पास इरेशनल आ गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब हम ये लिखेंगे 8 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 इज़ अ रैशनल। इसमें हमने अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करना है, इज़ अ रैशनल। एंड जो हमारे पास √15 है वो क्या है, रैशनल है, सॉरी रैशनल। ये हमने प्रूव किया है यहाँ पर। बट एक्चुअली में क्या होता है, जो √15 होता है वो एक इरेशनल है, वो क्या हमारे पास इरेशनल। सो जो हमने अपना √3 प्लस √5 रैशनल लिया था वो हमारे पास क्या हो गया, रॉन्ग हो गया ना, वो क्या हो गया हमारे लिए, रॉन्ग हो गया। इट मीन्स हमने कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। सो हम क्या लिखेंगे, हैंस √3 प्लस √5 इज एन इरेशनल। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो इसकी अलग वीडियो ये वाले क्वेश्चन की 14 क्वेश्चन की, तो आप वहाँ से देखिए और आप क्लियर कर लीजिए अपना डाउट। और तब हम आपको मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब के लिए गुड बाय।